हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संदीप फिजिक्स क्लासेस चेन्नई द वे ऑफ नॉलेज। आपको आज की क्लास में आपको समझाया जाएगा शक्ति के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा था क्या क्या देखा था। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कार से रिलेटेड क्वेश्चन को, और उसके बाद जो वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया गया था ऊर्जा। कहने का मतलब है कि आपका एक सेक्शन था कार, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें से कार भी हो गया, ऊर्जा भी हो गया और शक्ति भी हो गया। ये आपका थर्ड वीडियो है। किससे रिलेटेड है? तो शक्ति से रिलेटेड है। आपको अगर कार्य का देखना है और ऊर्जा का देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसमें आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर जाकर के आप किस वाले सेक्शन को, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या 11th या 12th वाले प्लेलिस्ट को चूज करिएगा तो आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। और नहीं तो वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी आप हमारे कार्य ऊर्जा दोनों का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। कहने का मतलब है कि आपको पढ़ना क्या है, आज शक्ति पढ़ना है। शक्ति, पावर। क्या बताया था आपको? पावर एक्चुअली में होता क्या है, पावर होता क्या है, शक्ति होता क्या है। तो शक्ति के बारे आज हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए शक्ति का जब आपसे डेफिनेशन पूछेगा, शक्ति का डेफिनेशन पूछेगा पावर का, पावर का आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को रेट ऑफ, या बोल सकते हैं कार्य करने की दर को क्या कह सकते हैं हम लोग? शक्ति कह सकते हैं। कार्य करने की दर को क्या कह सकते हैं? शक्ति। दर कहने का मतलब है आप कितना जल्दी किसी कार्य को कर पाते हैं, ठीक है ना, वही क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। आप कितना जल्दी किसी कार्य को कर पाते हैं। ऊर्जा क्या क्या था? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता था, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जा सकता था। यहाँ कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। शक्ति कहने का मतलब आप कितना जल्दी उस काम को कर पाते हैं, कितना फास्ट किसी काम को आप कर पाते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा, पावर कहलाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कार्य करने की दर को क्या बोल सकते हैं? कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को, की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं शक्ति कहने का मतलब। हम लोग सूचित जो करते हैं शक्ति को, वो पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? पी से। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कार्य को किससे सूचित किया जाता है? शक्ति को। तो बोल सकते हैं शक्ति को, पावर को, पावर को हम लोग किससे सूचित करते हैं? पी। पावर को किससे डिनोट किया जाता है? पी। एक बार हम देख ले रहे हैं, सब कुछ नजर आ रहा है सही से? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कार्य को हम लोग शक्ति को किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। अगर किसी एसआई मात्रक की बात आ जाए, एसआई मात्रक की बात आ जाए, तो यहां पर आप एसआई मात्रक किसका लिख सकते हैं? वाट। क्या लिख सकते हैं? वाट। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। अब कहिएगा वाट को आप डिफाइन करिए। क्या करिए? वाट को आप डिफाइन करिए कि कैसे आप वाट लाए हैं। तो सबसे पहले फिर से इसे आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। कार्य को क्या, शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। या इसको एक भाषा और बोल सकते हैं, रेट ऑफ वर्क डन। कार्य करने की दर क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा। ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा। अगर इसकी एसआई मात्रक की बात कर जाए, पहले इसकी फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो इसको किससे शुरू करते हैं? पी से। पी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बटा समय। क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बटा समय, P बराबर W बटे T। अब देखिए इसको थोड़ा सा आपको समझा दिया जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम? कार्य बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम? समय बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आपको समय ज्यादा लग रहा है तो आपके पास शक्ति कम है, अगर आपके पास समय कम लग रहा है तो आपके पास शक्ति क्या है? ज्यादा है। अगर किसी कार्य को करने में आपको समय ज्यादा लगा तो आप शक्ति कम यूज कर रहे हैं, अगर कार्य करने में शक्ति कम लगा तो समय ज्यादा यूज कर रहे हैं। उसी तरह हम उल्टा इसको कर सकते हैं, अगर कार्य करने में समय कम लगा तो शक्ति अधिक है, अगर कार्य करने में शक्ति अधिक है तो समय भी कम है। ठीक है ना। तो यह हो सकता है, क्या हो जाएगा? रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति को किससे सूचित किया जाता है? तो पी से। आपके यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसे भी हम लोग जान लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पी।
P का यूनिट याद करने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। W बटे क्या होता है, तो T होता है, तो W बटे T, तो आपको सबसे पहले इसका यूनिट जानना चाहिए। तो सबसे पहले इसका यूनिट जानना चाहिए, तो आपको पता होगा कार्य का यूनिट होता है जूल और समय का यूनिट होता है क्या, समय का यूनिट होता है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड किसका यूनिट हो जाएगा, शक्ति का, पावर का। तो पावर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, जूल बटा सेकंड। जूल प्रति सेकंड जो कितने वाट के बराबर होता है, 1 वाट के बराबर होता है। तो आप बोल सकते हैं शक्ति का जो ऐसा यूनिट होता है वो वाट भी होता है। क्या होता है, वाट। आज समझ में क्या होता है, वाट होता है। यानी कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड 1 वाट के बराबर होता है। यहां तक समझने में कोई आपत्ति, कोई दिक्कत हुई है? आगे बोलते हैं, आपको फिर से एक बार समझाया जा रहा है कि आप जब आपको पूछा जाए कि शक्ति क्या है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पावर को किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल P से डिनोट करते हैं। P बराबर फॉर्मूला आ गया W बटा T, ठीक है। कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। अब इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो शक्ति का ऐसा यूनिट होता है वाट। डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे निकाले कैसे, तो आपको पता होगा W कांच का एसआई मात्रक जूल और समय का एसआई मात्रक सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड कितने वाट के बराबर होता है, कितने वाट के बराबर होता है, तो जूल प्रति सेकंड 1 वाट के बराबर होता है। आइए बात करते हैं, अगर आपकी इसके बोल दे राशि, कार्य का राशि बोले तो कार्य एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। अगर कार्य अदिश राशि है तो आपका ये शक्ति भी कौन सी राशि हो जाएगी, शक्ति का अगर क्वांटिटी पूछ दे, राशि पूछ दे, तो यह भी एक कैसी राशि है, तो यह भी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, यह कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। कोई दिक्कत यहां तक, आपको अभी तक कोई आपत्ति हुई? चलिए तो हम लोग फिर से एक बार अब देख लेते हैं क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़े। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा यूनिट होता है कार्य बटा, शक्ति का ऐसा यूनिट होता है जूल प्रति सेकंड, जो कितने वाट के बराबर होता है, 1 वाट के बराबर होता है। आइए अब देखिए इसे हम कैसे निकाले, तो जूल प्रति सेकंड के बाद निकाले, है ना। आपको देखिए शक्ति का बहुत सारा फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले के बारे में हम ध्यान दे देते हैं। तो P बराबर एक फॉर्मूला आपने देखा W बटा T। अगर P से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज की बात करें तो आपको पता होगा W को हम लिख सकते हैं VQ। W को हम क्या लिख सकते हैं, VQ लिख सकते हैं। से हमें प्यार हो गया, एक मिनट, वो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, किसी का कॉल आ गया था सर का। चलिए चेक करते हैं फिर अपना, फिर टेक्निकल इशू आ गए थे, फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए कंटिन्यू। P बराबर W बटा T, एक फॉर्मूला आपने जाना। सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो W का हम लोग लिख सकते हैं VQ। क्या लिख सकते हैं, VQ। जैसे V बराबर होता है W बटा Q, तो W बराबर हो जाएगा VQ। तो हम लोग क्या कर देंगे, VQ। अब कहने का मतलब है कि W की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो VQ लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे VQ लिख सकते हैं। अब यहां से अगर हम T नीचे लिख दे तो कोई दिक्कत, तो एक फॉर्मूला आपको मिल गया P बराबर VQ बटा T। और फॉर्मूला क्रिएट करना है तो और भी कर सकते हैं। अब देखिए I बराबर एक फॉर्मूला होता है Q बटा T। I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q बटा T, Q बटा T। अगर हम Q बटा T को यहां से हटा दें तो ये आपको V और I के बराबर ना हो जाए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक। अगर तीसरा फॉर्मूला यहां से चेक करें तो ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू R। अगर यहां से चेक करें V बराबर I इंटू R, तो ये अगर देखिएगा यहां से क्या करते हैं हम लोग, V को हटा दें, I इंटू R को यहां पुट कर दे, और फिर क्या है, I है। अगर इसको चेंज करें तो I स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। और भी बहुत सारे R बराबर भी फॉर्मूला यहां पर पुट करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतने सारे फॉर्मूला आप बोल सकते हैं। पहला फॉर्मूला P का जो हो गया W बटा T, सेकंड फॉर्मूला हो गया P का जो हो गया VQ बटा T, और थर्ड फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू V इंटू I, फोर्थ फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R।
और भी फॉर्मूला यहां से आप गेन कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितने फॉर्मूला आप ला सकते हो। लेकिन ये 4 फॉर्मूला आप अत्यंत प्रयास करिएगा कि 4 फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन इसी सारे फॉर्मूला पे से सेट किए हुए रहते हैं जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो 4 फॉर्मूला आपको लिखाए हैं वो फॉर्मूला पे ध्यान देना है और आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए आगे कुछ और बात करते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा अगला, तो देखिए क्या होगा, आगे देखते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स आपको समझा रहे हैं। देखिए, पॉइंट समझने से पहले आप एक क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन जब कर लीजिएगा तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, एक वस्तु ले लेते हैं जिसका हम लोग भार ले लेते हैं। एक वस्तु, क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, एक वस्तु जिसका भार कितना दे दे, भार आप 150 रख लीजिए, 150 किलोग्राम। कितना किलोग्राम है? 150 किलोग्राम। उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, क्या बोल सकते हैं, उसका वेग 10 सेकंड में, 10 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितनी शक्ति की जरूरत होगी, कितनी शक्ति की जरूरत होगी। ये आपका क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, आप इसे करिए। ठीक है ना, प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसे कोशिश करिए कि सॉल्व हो जाए। क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक वस्तु है जिसका भार है 150 किलोग्राम, या कार भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं। उसका वेग 10 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितनी शक्ति की जरूरत होगी। चलिए आप इसे करिए, आपके पास टाइम है 1 मिनट का। करने के लिए जगह पर आपको बोल सकता है कि इस तरह से भी बोल सकता है, 10 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया तो शक्ति का मान क्या होगा। क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर W/T। ठीक है, अगर आपको कार्य का मान यहां से मिल जाए तो क्या आप ना निकाल लें, क्योंकि टाइम का वैल्यू आपको पता है, तो कार्य का वैल्यू पता हो जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो आपको कार्य का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो उसका 10 था, उसके बाद कितना हुआ 40, कितना हुआ 40, उसके बीच में कार्य का मान निकालना है। आपको पता था कि अगर किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं, अगर उसका वेग 10 से 300 या बोल सकते हैं 10 से 20 हो जाए, तो जो बढ़ा 10 से 20 हुआ, 10 बढ़ा, 10 से कितना हो गया 20, अगर बढ़ा कितना तो 10 बढ़ा। अगले वाले वीडियो में आप जाकर देखिएगा तो किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य 100 जूल था, उसके बाद उसका कार्य 400 जूल हो गया, तो जो बीच में वृद्धि हुई 300 जूल की जो वृद्धि हुई वो किसके द्वारा लगाया गया कार्य था, तो वह जो लगाया गया कार्य था, जो व्यक्ति लगा रहा था, उस व्यक्ति जो वस्तु को क्या कर रहा था, जितने बल से धक्का दे रहा था, तो उस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया कार्य था। तो हम लोग जो कार्य बीच में जो हुआ अन्य किसी चीजों से, तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका पहला जो है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वस्तु इसमें गतिशील है तो काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में से जो घटकर आएगा वो आपका फाइनल वर्क होगा। ठीक है ना, फाइनल वर्क। फाइनल वर्क कब होगा, जब आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद जो आप उसका डिफरेंट निकालिएगा तो आपका एक कार्य के बराबर हो जाएगा। तो आप यहां से निकाल सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ke1 का वैल्यू 12 mv²। तो पहला काइनेटिक एनर्जी आप लोग देख रहे होंगे 1/2, m का वैल्यू 150 है तो 150 हम कर देते हैं। v² का वैल्यू अगर चेक किया जाए तो पहले उसका कितना है 10 है, तो आप इसको 100 कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से आपको काटना है, काट दीजिए, इसको हो गया 50 और 15 × 5 = 75 और डबल 0 7500। ठीक है ना, तो 7500 आ गया। उसके बाद आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो वही 12 mv² का फॉर्मूला यूज करिए, और 12
m का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो m का वैल्यू वही 150 और आपका v का वैल्यू हो जाएगा 40 है ना। 40 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं 4 चौके 16, 4 चौके 16 और डबल 0 1600। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, ये हो गया 800 और 15 8 120, 15 8 कितना हो गया 120, 120 हो गया और डबल 0 12,000। ठीक है, एक आया 7,500, एक आया कितना 12,000। अब यहां से देखेंगे इसका डिफरेंट निकालेंगे, तो डिफरेंट निकालने पर कितना आता है, तो पहले डिफरेंट चेक करते हैं। तो देखिए डिफरेंट निकालते हैं KE1 माइनस, या बोल सकते हैं फाइनल में से इनिशियल निकलता है ना, KE2 माइनस KE1 इज इक्वल टू W, क्योंकि फाइनल यहां कार का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, तो KE2 कितना हो गया 1200 बोल रहे हैं 12,000 और इसका हो गया 7,500। तो आप यहां से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 7 5 12 4,500, यहां पर आ जाएगा क्या आपका कार्ड। तो यहां से आप जब इस वाले फॉर्मूले में पुट करिएगा, इस वाले फॉर्मूले में P बराबर W बटे T पे पुट करिएगा तो कार्ज का वैल्यू आपका आ गया है कितना, तो कार्ज का वैल्यू आपका आ गया 4,500 और समय कितना लगा है, समय कितना लगा है 10 सेकेंड। तो कार्ज कितना किया गया था 450, शक्ति कितना लगा था 450 वाट की शक्ति लगी थी। तो इस प्रकार यहां से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह समझ में आपको जरूर आया होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो आगे समझते हैं, देखिएगा यहां तक हम लोग समझ लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से कि कार्ज का जब वैल्यू निकालना हो और आपको कार्ज का वैल्यू दिया, शक्ति का वैल्यू निकालना हो, कार्य का वैल्यू ना दिया रहे, तो उस क्वेश्चन में आपका रहेगा क्या, इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, फाइनल वेलोसिटी रहेगा। तो वहां से आप क्या करिएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करिएगा, तो आपका जो किया गया कार्य का मान निकल जाएगा। तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य का मान निकलेगा वो वहां पर कार्य के बारे में पुट कर देना और जितना समय लगा वो, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, शक्ति का वैल्यू। आइए चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से एक पॉइंट है, आपको समझा दिया जा रहा है। कार्य को हम लोग क्या मापते हैं, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री या बड़े बड़े प्लांट में जो कार्य होता है उसका छोटा रूप नहीं होता है, चुन्नू सा रूप नहीं होता है, वो क्या करना बड़ा सा रूप होता है। तो बड़ा सा रूप को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो बड़ा सा रूप को हम लोग अश्व शक्ति हॉर्स पावर में डिफाइन करते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं 1 HP बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर कितना होता है 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP बराबर 746 वाट अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति, हॉर्स पावर को क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति क्या होता है, अश्व शक्ति। ठीक है ना, हॉर्स पावर अश्व शक्ति हो जाएगा। तो एक अश्व शक्ति बराबर 740 वाट होता है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है हमेशा, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होता है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। एक और आपको पॉइंट बता देते हैं, 1 किलोवाट बराबर, सबको पता है वाला, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 1000 वाट होता है। ठीक है ना, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। अब आपके लिए बात करते हैं कुछ अलग पॉइंट्स। जैसे आपके लिए आपके घर में विद्युत उपकरण यूज होते हैं, विद्युत मीटर लगा होता है, तो क्या उसमें वाट के फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग, किसी मापते हैं क्या, क्या देखें इलेक्ट्रिक जो मीटर होता है उसको हम लोग वाट के तौर पे मापते हैं, उसकी ऊर्जा जो खपत हुई है वाट के तौर पे नहीं मापते हैं। ठीक है ना, वाट के तौर पे नहीं मापते हैं, जूल के तौर पे नहीं मापते हैं, एम्पियर के तौर पे नहीं मापते हैं, उसे मापते हैं किस तौर पे, तो मापते हैं यूनिट के तौर पे। तो आइए बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युतीय ऊर्जा, या बोल सकते हैं हम लोग शक्ति की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग यूज करते हैं। ये LECTRIC इलेक्ट्रिक पावर, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं EP, इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर को जब भी हम मापते हैं, इलेक्ट्रिक पावर का जो मापन किसमें किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक पावर का मापन याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर का जो मापन होता है, इलेक्ट्रिक पावर का मापन किसमें किया जाता है, यूनिट में। इलेक्ट्रिक पावर का मापन किसमें किया जाता है, यूनिट में किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर का मापन किसमें करते हैं, यूनिट में।
कहने का मतलब, यूनिट कहने का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है आपके द्वारा कुछ निश्चित समय में कितना ऊर्जा खपत किया जा रहा है, आपके द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा। यूनिट क्या होता है? आपके द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा या कितना विद्युत ऊर्जा का व्यय हुआ है। यूनिट को हम लोग बोल सकते हैं आपके द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा, आपके द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा, ये यूनिट में मापते हैं, ठीक है ना। यानी घर पे जितने सारे उपकरण हैं उससे जो पावर यूज हो रहा है उसको हम लोग कैसे, कुल शक्ति होगा ऊर्जा नहीं, ठीक है, व्यय की गई कुल शक्ति, उसको जो हम लोग मापते हैं वो हमेशा यूनिट में मापते हैं, ठीक है, यूनिट में मापते हैं। क्योंकि यूनिट एक ऐसी इकाई है जिसको हम लोग आसानी पूर्वक माप सकते हैं। अगर इसका हम बात करें, अगर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग यूनिट में ही क्यों मापते हैं, हम लोग जूल में क्यों नहीं मापते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कैसे इसे यूनिट में मापते हैं, क्यों इसे जूल में मापते हैं। एक बात इसके पहले आपको समझा दे रहा है कि ये कुल क्या हो जाएगी, पावर, शक्ति, ठीक है। आपको एक बात और समझाया जा रहा है, इस पे ध्यान देना आपको। चलिए यहां समझा देते हैं, देखिएगा। अगर 1 किलोवाट का कोई बल्ब हो या कोई उपकरण हो, 1 किलोवाट का कोई बल्ब हो या उपकरण हो, अगर उसको हम 1 घंटे तक जलाते हैं, देखिए पॉइंट है, 1 किलोवाट का कोई उपकरण अगर 1 घंटे तक जले या कार्य करे, तो उपकरण बोल रहे हैं ना, जले या कार्य करे, लिख देता है, कार्य करे, तो कुल शक्ति का जो व्यय होगा, तो कुल शक्ति का व्यय क्या कहलाएगा, 1 यूनिट कहलाता है। 1 यूनिट क्या कहलाता है, 1 यूनिट कहलाता है, ठीक है ना। क्या हो गया, अगर कोई 1 किलोवाट का कोई बल्ब है या कोई उपकरण है, उसको 1 घंटे तक जलाएं या कार्य करवाएं, तो उसके द्वारा जो शक्ति का व्यय होगा वो कितना यूनिट कहलाएगा, 1 यूनिट कहलाएगा। तो आप यहां से बोल सकते हो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर्स इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर इसको हम 2 किलोवाट का कर दे तो 2 किलोवाट का बल्ब 1 घंटे तक लगातार जले तो कितना यूनिट होगा। अगर इसे 2 हटाकर 3 किलोवाट कर दे तो 3 किलोवाट का बल्ब 1 घंटे तक जले तो कितना यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। इसी प्रकार अगर हम 40 किलोवाट का बल्ब कर दें, 40 किलोवाट का बल्ब कर दें और इसे कितने देर तक जलाएं, मान लेते हैं 3 घंटे तक जलाएं, तो कितना ऊर्जा होगा, 40 तिया यानी 4 तिया 12, 120 यूनिट। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक, 120 यूनिट का खर्च होगा नहीं होगा, 120 यूनिट की शक्ति व्यय होगी नहीं होगी। तो यहां से आपको बात समझ में आया होगा कि 1 किलोवाट इंटू 1 आवर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हम लोग यहां देख रहे हैं यूनिट को डिस्क्राइब कर रहे हैं किलोवाट और आवर में। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि सर किलोवाट और आवर में तो हम लोग देख लिए, अगर जूल में आप निकाल कर दिखा देते तो ज्यादा बेटर होता। क्यों नहीं जूल में निकाल कर दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसे भी समझिए। 1 किलोवाट 1 आवर्स तक चलेगा तो कितना, 1 यूनिट। अगर 2 किलोवाट का कोई उपकरण होगा और 1 घंटे तक चलेगा तो 2 यूनिट। अगर 40 किलोवाट का उपकरण होगा और 3 घंटे तक चलेगा तो 120 यूनिट का खर्च आपका होगा। आपको बेसिकली पता होगा, आपको जो बेसिकली पता होगा, तो आपके घर में जो मीटर आते हैं, मीटर का जो बिल आता है वो हमेशा यूनिट में ही आता है, हमेशा यूनिट में ही आता है। उसका भी रीजन आपको बताएंगे, ठीक है ना। आता है जो आपको मीटर रीडिंग देने आता है तो बोलता है आपसे कि आपका इतना यूनिट बिल खर्च हुआ है, आपका इतना यूनिट बिल उठा है, कह सकते हैं कि आपका इतना यूनिट खर्च हुआ है तो इतना पैसा लगेगा, ठीक है। 100 120 200 यूनिट किसी का आता है, ठीक है ना। तो वो जनरल सी बात है, आना ही आना है, आप यूज करिएगा तो आएगा ही आएगा। चलिए तो यहां से देख लिए 40 किलोवाट इंटू 3 आवर्स इज इक्वल टू 120 यूनिट। अगर बात करें थोड़ा सा और इसके डीप में चले, तो डीप में चलने से पहले आपको बता रहे हैं
कि आपको ये पॉइंट्स लिखना है कि सबसे पहले पॉइंट्स हम लोग यूनिट को किलोवाट और आवर्स में हम लोग देख लें, जूल में क्यों नहीं रखते हैं। तो जूल में रखने के लिए आप क्वेश्चन ऐसे दे दे कि सर यूनिट को आप जूल से रिलेट करिए, जूल से रिलेटेड करिए यूनिट को, क्यों नहीं जूल से रिलेटेड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जूल से रिलेटेड करना कोई हार्ड नहीं है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको समझना है बातों को और जूल से भी रिलेटेड हो जाएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए और जूल से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसे उठाइए। आपको तो इतना पता है कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा आपका 1000 वाट। क्या हो जाएगा 1000 वाट। आप इसको एक घंटा को सेकंड में बदलना चाहें तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है और उसको जब 60 से गुना करें, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो आप गुना करें तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे। आइए कितने यूनिट के बराबर हो जाएगा, तो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, वाट जो होता है शक्ति का यूनिट होता है, तो वाट को हम क्यों ना जूल प्रति सेकंड लिख दें। यहां तक दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। जूल बटा में सेकंड और इंटू 3600 और इंटू में क्या हो जाएगा सेकंड और बराबर में 1 यूनिट। चलिए आपको बात पूरी समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगे होगा। इधर डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से पहले देखिए, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड इंटू इज इक्वल टू कितना 1 यूनिट। अगर 1000 जूल प्रति सेकंड, क्योंकि वाट का ऐसा मात्रक, वाट को हम लोग जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। 3600 इंटू सेकंड, 3600 सेकंड इंटू 3600 सेकंड इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर इसको हम डिफाइन करें, जूल में डिफाइन करना, कितने में डिफाइन करना है, जूल में। तो देखिए सेकंड से सेकंड खत्म होगा, होगा नहीं होगा, सेकंड से सेकंड खत्म होगा, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हो 1000 जूल गुणे 3600 इज इक्वल टू 1 यूनिट। आप इसे थोड़ा प्यारा सा लिख सकते हो, इसको गुणा करोगे 3600 गुणा करोगे 3600 इंटू में या 3 गुना और करोगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर इसे हम थोड़ा अच्छी भाषा में लिखना चाहें तो 36 गुणा 10 के पावर 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5 यानी 10 के पावर 5 जूल, 10 के पावर 5 जूल, क्योंकि जूल में लिखना है, यहां छूटा हुआ था, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब यहां पर लिख सकते हैं, देखिए 3 और 2 5 जीरो कितने पे 36 पे, 36 पे 5 जीरो, तो 36 गुना 10 के पावर 5 जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो देखिए बात यहां से आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि 1 यूनिट का वैल्यू कितने जूल के बराबर होता है, 36 गुने 10 के पावर 5 जूल का। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 36 गुने 10 के पावर 5 जूल का वैल्यू हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब बताइए कि आपका यदि मीटर जूल में आपकी शक्ति का व्यय करें तो क्या अटपटा सा कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। यूनिट में आ रहा है तो आप बोल सकते हैं, मान लेते हैं कि आपका यूनिट 10, आपका व्हील जो खर्च हुआ है वो 10 यूनिट का खर्च हुआ। कितना यूनिट का खर्च हुआ, 10 यूनिट। अब बताइए कि 10 यूनिट का खर्च हुआ है, अब यहां से आपको यूनिट में ना लेकर जूल में आपका उसका रीडिंग आने लगे तो आप बहुत बड़ा सा नंबर ना चला जाए, या एक अटपटा सा क्वेश्चन या एक अटपटा सा नंबर नहीं आ जाए। तो नंबर आने की वजह से ही इसे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि बड़ा नंबर नहीं, हम लोग यूनिट को छोटा सा चुन्नू सा नंबर से हम लोग डिनोट करेंगे, वो यूनिट हो जाएगा। जो घर की शक्ति है उसको मापने के लिए, कितना ऊर्जा का हम लोग व्यय किए उसे ज्ञात करने के लिए। तो हमारा जो घर का मीटर होता है ना, उसको व्यय करते हैं, उसकी ऊर्जा को हम लोग मापते हैं, किसमें मापते हैं, तो यूनिट में मापते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को करने के बाद आपको पूरी तरीके से सारी बात साफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कार्य क्या है, शक्ति क्या है और हमारा ऊर्जा क्या है। तो कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ये आपका लास्ट टॉपिक है, यहां से आपका क्लियर हो जाएगा कार्य, शक्ति, ऊर्जा। और इस तीनों वीडियो को आप पूरा देखने के बाद आपको कार्य, ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो बिना स्किप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा, मेरा पूरा गारंटी है,
ठीक है, तो पूरा गारंटी है। इसका मतलब क्या है कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ बात होगी, तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, बिना स्किप मत करिए वीडियो को, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आगे क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है आपका, क्या बोला गया, 4 बल्ब है, प्रत्येक का मान 2 किलोवाट है। 4 बल्ब प्रत्येक का मान 2 किलोवाट तथा टीवी जिसका मान है 1 किलोवाट, एसी जिसका मान है 1 किलोवाट, और इन सब उपकरण को प्रतिदिन 2 घंटे चलाया जाता है, तो महीने के अंत में उस पर कितना यूनिट का ऊर्जा खर्च होगी। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन देखिए इसका, ध्यान से करेंगे हम लोग। पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन को। चलिए जल्दी से एकदम, जितना फास्ट कर सकते हैं आप, जितना फास्ट करिएगा उतना आपके लिए बेटर है। चलिए जल्दी से करिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, करिए जल्दी, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। हो गया, चलिए क्या कहा जा रहा है कि 4 बल्ब है, प्रत्येक का मान 2 किलोवाट, टीवी है इसका मान 1 किलोवाट, एसी है इसका मान 1 किलोवाट। कह रहा है कि उसको क्या है कि 2 घंटे प्रतिदिन चलाया था, तो ऊर्जा कितना खर्च होगा। अगर ऊर्जा खर्च होगा तो यहां से देखिए ऊर्जा कितना खर्च होगा, वहां से आपको निकालते हैं। अगर देखिए टोटल शक्ति का जो व्यय होगा, टोटल शक्ति अगर यहां देखा जाए तो देखिए 4 बल्ब है, अब प्रत्येक का मान 2 किलोवाट है, 4 बल्ब है, प्रत्येक का मान 2 किलोवाट है, तो यहां से अगर चेक करें तो 4 दूना कितना हो जाएगा, टोटल 8 किलोवाट। 4 बल्ब है, प्रत्येक का मान 2 किलोवाट है, तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8, यानी 4 बल्ब है, प्रत्येक का मान 2 2 2 2 2 2 4 4 8 हो जाएगा, 8 किलोवाट। और चेक करें तो एसी का देखेंगे तो कितना है, 1 किलोवाट है। अगर और चेक करें तो कितना हो गया, 1 किलोवाट और हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, तो 8 और 2 10 किलोवाट यहां से आपका आ जाएगा। टोटल जो मान है शक्ति का, वो कितना शक्ति लग रहा है, 10 किलोवाट। अगर यहां से आपको क्या करना है कि टोटल देखिए, आप देखिएगा ध्यान से, प्रतिदिन कितना घंटे चलाया जा रहा है, तो प्रतिदिन चलाया जा रहा है 2 घंटे। प्रतिदिन कितना घंटे चलाया जा रहा है, 2 घंटा, तो 2 घंटा कितना हो जाएगा, बताए थे आपको 10 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट 1 घंटे तक चलाएंगे तो 1 यूनिट उठेगा। 10 किलोवाट 2 घंटे तक चलाएंगे तो 10 दूना 20 यूनिट। 10 किलोवाट कितने घंटे तक चलाने हैं, 2 घंटे तक, तो टोटल यहां पर कितना यूनिट ऊर्जा, कितना यूनिट खर्च होगा, तो 20 यूनिट। तो यहां से बोल सकते हैं टोटल यूनिट, टोटल अब कितना यूनिट हो जाएगा, टोटल यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 किलोवाट इनटू में कितने आवर्स, 2 आवर्स इज इक्वल टू 10 दूना कितना होगा, 20, यानी आपका जो यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा, कितना यूनिट होगा, 20 यूनिट। ठीक है ना। अगर यहां से क्वेश्चन और दे दे कि प्रति यूनिट आपका 10 रुपया हो, प्रति यूनिट कितना रुपया हो, 10 रुपया अगर लेता है उस राज्य का, या कहीं आप रहते हैं और उस राज्य में भुगतान किया जा रहा है प्रति यूनिट 10 रुपया, तो यहां से आपका जो वैल्यू आएगा, यहां से आपका जो मान आएगा, वो उसमें क्या हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, और वहां 10 ऐड नहीं 10 गुना हो जाएगा, वहां से आप निकाल सकते हो 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया, तो 20 यूनिट का वैल्यू 20×200। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आप क्या करिएगा, सबसे पहले टोटल शक्ति कितने खर्च हो रही है, 8 और 1 और 1 10 हो गया, वही है ना। सबको कितने घंटे चलाया जा रहा है, तो 2 घंटे, तो टोटल यहाँ यूनिट कितना आ जाएगा, तो टोटल यूनिट कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, टोटल यूनिट, तो टोटल यूनिट जो खर्च हुए हैं वो बिजली कितने खर्च हुए हैं, तो टोटल यूनिट खर्च हुआ है 20 यूनिट। अरे 1 यूनिट का वैल्यू अगर मान लेते हैं 20 रुपया लिया है, 10 रुपया लिया, जितना भी लिया जाए, अगर टोटल का वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करिएगा, उसके साथ गुना करिएगा। तो यहां से आपका अगर मान लेते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन और दे दे कि अगर उस राज्य का
राज्य का जो खर्च है वो 10 रुपए, कितना है 10 रुपए नहीं मानते हैं। चलिए यहां से मान लेते हैं ₹20 प्रति यूनिट, ₹20 का कितना हो गया प्रति यूनिट हो गया। तो ₹20 प्रति यूनिट हो गया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 20 रुपए, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रुपया का वैल्यू 20 यूनिट, तो 20 रुपया का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रुपये का वैल्यू 20 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू 20 रुपया, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 यूनिट का वैल्यू होगा 2 दूना 4, अब 2 जीरो, ठीक है ना, ये आपका 400 रुपया आ गया। कोई दिक्कत है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा था, क्या करेंगे, कितना रुपया प्रति यूनिट की दर से है लगाया गया, तो 20 रुपये प्रति यूनिट है, तो अगर 20 रुपये प्रति यूनिट है तो टोटल कितना रुपया खर्च हुआ है एक महीने में, तो 400 रुपया खर्च हुआ है। उसे क्या देना पड़ेगा, उस राज्य को कितना, उस राज्य के सरकार को कितना देना पड़ेगा, उसका खर्च 400 रुपया खर्च देना पड़ेगा। तो यहां से आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। तो देखिएगा, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और आप अपने दोस्तों का साथ भी शेयर करिए। तो ये आज के वीडियो के साथ आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति का सारा टॉपिक क्लियर हो गया है और आशा करते हैं कि जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो को वापस देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आगे भी आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।